साथियों नमस्कार। अभी हम यूडाइस का काम कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि हमें बच्चों को किस तरह से अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, किस तरह से बच्चों को फाइनल डाटा सबमिट करना है और किस तरह से बच्चों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करना है और नई एंट्री किस तरह से करनी है। तो उन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमने एक वीडियो बनाई है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी ज़्यादातर क्वेरी इससे सोल्व हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यूडाइस पे जाएंगे। यूडाइस पे हम यूडाइस ओपन करते हैं, यूडाइस प्लस। उसके बाद हमने अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करना है। जब तक हम ये नहीं सेलेक्ट करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद अपना लॉगिन पोर्टल खुल जाता है, जहाँ हमें अपना आईडी और पासवर्ड डालना है। अपने स्कूल आईडी और अपना पासवर्ड यहाँ फिल करते हैं तथा हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आता है, जिसमें लिखा है साल 2023-24 और 2022-23। तब में 2023-24 में सिर्फ बच्चों की संख्या और उनके नाम हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने बच्चे थे और किस क्लास में कितने बच्चे थे, तथा उनकी डिटेल भी हम व्यू मैनेज करके देख सकते हैं। बाकी इसमें हमें और कोई भी काम नहीं करना है। इसके लिए हम फिर से पुराने पाना है सन 2023 और 24। 2023-24 में ही हमें काम करना है, या हमारे स्कूल की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद अब हमें जाना है ये सेक्शन मैनेजमेंट का पोर्टल हमारा कैसे करना है, ये वीडियो हम पहले दे चुके हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें किस तरह से बच्चों को, डोरमेंट वाले बच्चों को किस तरह से हटाना है। तो उसके लिए हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी, उसके बाद गो करेंगे। गो करने के बाद हम यहाँ अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे और फिर से गो करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पूरे क्लास में जितने ही बच्चे हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट आ जाती है, लेकिन एक बार में यहाँ पे सिर्फ 10 बच्चे ही दिखाई देंगे। तो हम इसको आइटम पर पेज में 10 से बढ़ाकर 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लास के अंदर जितने ही बच्चे हैं सबकी यहाँ पे पूरी लिस्ट एक साथ हमारे पास आ गई है। अब यहाँ से हम एक एक बच्चे का अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का मैंने पहले अपडेट कर रखा है। अब बात आती है डोरमेंट वालों की, कि जिनको हमने पिछले सेशन में डोरमेंट में डाल दिया था एग्जाम से पहले। तो उन बच्चों का हमें क्या करना है। जैसे हमारे पास ये बच्चा है, इसको हमने डोरमेंट में पिछले सेशन में ही डाल दिया, तो हम इसको कर देंगे डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जाम। उसका परसेंटेज यहाँ पे लॉक हो गया और उसकी अटेंडेंस यहाँ पे भरनी है। तो मिनिमम एक अटेंडेंस आपको यहाँ पे भरनी है। उसके बाद इसको लेफ्ट विद टीसी और लेफ्ट विदाउट टीसी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। क्लास उसकी लॉक हो जाएगी। अब डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जाम करने पे बच्चा उसी क्लास में रहेगा जिस क्लास में हमने उसको पिछले सेशन में ही डोरमेंट में डाल दिया था, और यहाँ से हम उसको अपडेट कर देंगे। इस बच्चे का डाटा अपडेट हो गया। अगर मान लो इस बच्चे को हमने एग्जाम के बाद प्रमोट करके और फिर डोरमेंट में डाला है, जैसे हमने इसको प्रमोट कर दिया और बिना एग्जाम के इसको प्रमोट कर दिया, तो सेम वही प्रोसेस है, इसको प्रमोट विदाउट एग्जाम करके और लेफ्ट विद टीसी ही करना है, या लेफ्ट विदाउट टीसी उसको करना है। स्टडिंग इन सेम स्कूल करेंगे तो जाएगा, बच्चा भी अभी भी हमारे यहाँ पे पढ़ रहा है। लेफ्ट विद टीसी विदाउट टीसी करेंगे और इसको अपडेट करेंगे तो बच्चा हमारे विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। इसको मैंने अपडेट कर दिया है। अब बच्चा चौथी क्लास से 5वीं क्लास में आ गया, लेकिन वो हमारे क्लास के अंदर शो नहीं करेगा क्योंकि वो हमारे ड्रॉप बॉक्स में चला गया है। अगर मान लीजिए बच्चा बीच में कभी भी हमारे पास आता है, मान लो बच्चा हमने डाटा सबमिट कर दिया और बच्चा जनवरी में हमारे पास फिर से आ गया, तो हम उसको ड्रॉप बॉक्स से वापस हमारी क्लास में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बच्चा फिर से दोबारा 5वीं क्लास में इंपोर्ट होगा। जिस तरह से हमने डोरमेंट पे बच्चे डाले हैं, डोरमेंट पे बच्चों को डालने के लिए पूरा प्रोसेस किया और उनको हमने डोरमेंट में डाले थे, तो अब वो बच्चे कभी भी हमारे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आएंगे तो हम उन बच्चों को उसी क्लास में डालेंगे जिस क्लास में अपने डोरमेंट में डाला था।
सेम वहाँ यहाँ भी वही है कि ड्रॉप बॉक्स से जब भी हम बच्चों को इंपोर्ट करेंगे तो बच्चा उसी क्लास में वापस आएगा जिस क्लास में हम उसको डोरमेंट में या ड्रॉप बॉक्स में डाला है। नोट पास्ट में अगर करते हैं तो बच्चा उसी क्लास में 4th क्लास में ही रहेगा, लेकिन हमारे अभी जो सेक्शन हमारे पास चल रहा है बच्चे का, उसी सेक्शन में बच्चा दिखाई देगा। नोट पास्ट में करने पे बच्चा उसी क्लास में वापस दिखाई देगा, जो भी प्रेजेंट क्लास हमारे पास है। यहाँ से हम उसका सेलेक्ट सेक्शन भी उसका हमें चूज करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि डोरमेंट वालों बच्चों का हम प्रमोट करें, प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, और उनका फिर लेफ्ट विद टीसी या विदाउट टीसी सेलेक्ट कर देंगे ताकि बच्चा हमारा ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। ड्रॉप बॉक्स में जाने के बाद बच्चों को जब भी हम इंपोर्ट करेंगे तो बच्चा उसी क्लास में वापस हमारे पास आ जाएगा। ये सारा। अब एक बात और आई थी कि सब भी ज़्यादातर टीचर कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं कि एक एक बच्चों को अपडेट कर दिया और फिर उनको हम फाइनलाइज कर रहे हैं यहाँ से। तो फाइनलाइज करने के बाद यहाँ की समरी, सिर्फ यहाँ समरी दिखाई देती है कि आपने किस बच्चे को किस उसमें ट्रांसफर किया, प्रमोट किया है, नोट पास किया है, विदाउट एग्जाम प्रमोट किया है, और यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद फिर हमें उनको फाइनलाइज करना होता है। फाइनलाइज कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह से एरर शो होता है। अब इसमें एरर इसलिए शो हो रहा है कि हमने सारे बच्चों को यहाँ पे अपडेट नहीं किया है। इस बार इन्होंने पोर्टल में ये कर दिया कि हमें सारे बच्चों को अपडेट करना है, उसके बाद ये फाइनलाइज होगा। जब तक हम सारे बच्चों को अपडेट नहीं करेंगे, पेंडिंग की जगह डन लिखा नहीं आएगा, तब तक हम उनको फाइनलाइज नहीं कर सकते। इस बार थोड़ा इन्होंने ये चेंज कर दिया है। उसके बाद दूसरी क्वेरी हमारे पास आई थी कि 5th क्लास के जो बच्चे हमारे पास थे उनको हमें अगली क्लास में भेजना है। अगली क्लास में जब उन बच्चों को भेज रहे हैं तो हम सभी बच्चों को अपडेट जरूर करना है, और उनका प्रमोट करने के बाद प्रमोट किया या प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन किया, ये दो ही ऑप्शन है जिसमें बच्चा अगली क्लास में जाएगा, प्रमोट करा और प्रमोट विदाउट एग्जाम। और इस बार लेफ्ट विद टीसी और विदाउट टीसी यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे उसकी अगली क्लास शो हो जाएगी और इसको अपडेट कर देंगे। तो यहाँ भी बहुत लोग यही कर रहे हैं कि एक बच्चे को अपडेट किया और फिर उसको फाइनलाइज कर रहे हैं, तो फाइनलाइज वो नहीं होगा। कुछ जगह देखने को मिल रहा है कि हम उनका सक्सेसिव स्कूल जब सेलेक्ट कर रहे हैं, यूडाइस कोड डाल के सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एरर आ रहा है कि उस स्कूल में प्रोग्रेशन एक्टिविटी अभी एक्टिव नहीं हुई है, और हमें बच्चों को अपडेट करना है क्योंकि उस स्कूल से बार बार हमारे पास फ़ोन आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमें उन बच्चों को फाइनलाइज कर देना है। बच्चा हमारे ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा और संबंधित स्कूल वाले उस बच्चे को अपने स्कूल में इंपोर्ट कर लेंगे, और बच्चों का एडमिशन वहाँ पे उनकी यूडाई साइट पे हो जाएगा। तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक हमारे पास क्वेरी है कि नए एडमिशन हमें किस तरह से, नए बच्चों का डाटा किस तरह से ऐड करना है। तो जहां तक सुनने में आया है कि नए बच्चों का इस बार डाटा ऐड नहीं हो रहा। नए बच्चों का केवल फर्स्ट और सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास के लिए उन्होंने ऐड का ऑप्शन दिया है, लेकिन उसमें भी अभी फाइनलाइज को प्रोग्रेशन नॉट फाइनलाइज फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, ये ऑप्शन भी शायद तब खुलेगा जब हम यहाँ पे इस फाइनलाइज प्रोग्रेशन को पूरा सबमिट कर देंगे, तब तक ये अभी ऑप्शन हमारे पास ओपन नहीं होगा। हमारे पास तभी ओपन होगा। जो साथी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी अपडेट का पता लग सके। अब एक बात और आती है कि फर्स्ट क्लास के अलावा बाकी क्लास में एडमिशन की एंट्री कैसे करेंगे न्यू एडमिशन बच्चों की। तो सीआरसी से बात हुई थी, उन्होंने इस तरह से बताया था कि बच्चों को आप पहले न्यू एंट्री नहीं करके इंपोर्ट में जाके बच्चों को हम सेलेक्ट करें। ड्रॉप बॉक्स का
और इंपोर्ट का हमारे पास ऑप्शन आता है। यहाँ पे हमें बच्चों को उसका स्टूडेंट पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के उस बच्चे को यहाँ से सेलेक्ट करना है। या अगर पेन नंबर उसको पता नहीं है तो गेट पेन उसका आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ डाल के यहाँ से उसका हम सेलेक्ट, उसका हम पेन नंबर लेके और उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो इंपोर्ट कर लेंगे। बाकी और बच्चों के लिए उन्होंने जिस तरह बताया था कि इस बार जोनल लेवल पे एंट्री हो सकती है। अब देखो आगे वो क्या करते हैं इसका भी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो न्यू एंट्री के लिए कोई भी परेशान ना हो कि हमें नए बच्चों की एंट्री किस तरह से करनी है। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपके पास इसको पहुंचा दी जाएगी। धन्यवाद।